दोस्तों स्वागत है आपका इस चैनल की एक और नई वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार सोशल मीडिया पे क्या चीज ट्रेंड कर रही है। साथ ही साथ ये भी बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीज ट्रेंड कर रही है वो क्यों ट्रेंड कर रही है और उसको कौन ट्रेंड करवा रहा है। इस सब चीजों के बारे में जानकारी देता हूं आपको इस सेगमेंट में। अब कल मैंने एक क्वेश्चन पूछा था अपनी इस वीडियो के शुरुआत में, बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि अंधभक्त जो हैं वो आते हैं डिसलाइक दबा के चले जाते हैं, तो इसीलिए शुरुआत में मैंने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप लोग मोदी जी के साथ अभी भी खड़े हुए हैं जब जीडीपी या फिर देश की इकोनॉमी जो है उसका भट्टा बैठ चुका है बुरी तरीके से। अब इसका जवाब जो आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन इससे पहले मैं जरा सा डिस्कशन करना चाहता हूं कोरोना वायरस का। कोरोना वायरस अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है हमारे देश में। अगर आप लोग न्यूज चैनल देखते हैं तो शायद आप भूल गए होंगे कि कोरोना वायरस नाम की भी कोई चीज है, लेकिन आज दोस्तों आज मैं आपको बताता हूं कोरोना वायरस। जो अनभक्त कहते थे कि मोदी जी हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, सबसे ऊपर लेके जा रहे हैं, वो सही कहते थे। कोरोना वायरस के मामले में हमारा देश नंबर 2 पे आ चुका है। ब्राजील को हम लोग ओवरटेक कर चुके हैं केसेस के मामले में। 41 लाख से ज्यादा मामले हो चुके हैं और साथ ही साथ पिछले 24 घंटे पे नजर डाली जाए तो सबसे ज्यादा वर्ल्ड में नंबर 1 पे यार हम लोग। कोरोना वायरस के सबसे ज्यादा अगर केसेस आए पूरे वर्ल्ड में लास्ट 24 आवर्स में किसी कंट्री में, तो वो इंडिया है। तो अनभक्तों, तुम्हारे को बहुत बहुत मुबारकबाद हो इस चीज की। मोदी जी आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद हो। 18 से 20 घंटे 24 घंटे जो आप काम करते हैं उसी का तो ये नतीजा है कि आज की डेट में हमारे देश में सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस आ रहे हैं। अब उसके अलावा अगर देखा जाए कोरोना वायरस सबसे ज्यादा फास्टेस्ट ग्रो अगर कर रहा है तो वो इंडिया में कर रहा है, और वहीं देखा जाए तो जीडीपी की मामले में हम लोग सबसे नीचे हैं। मतलब जिन चीजों में सबसे आगे होना चाहिए उन लाइन में मोदी जी सबसे पीछे खड़े हैं, और जिस लाइन में सबसे पीछे होना चाहिए उस लाइन में मोदी जी सबसे आगे खड़े हैं। बिल्कुल उल्टा एज यूजुअल जो हम हर बार ऑलरेडी देखते हैं। लेकिन सरप्राइज की बात दोस्तों है कि गोदी मीडिया पे कोई मेंशन नहीं। कल मैंने पूरा गोदी मीडिया छान मारा, सबके चैनल, सबके शो, सबकी डिबेट देखी, किसी पे भी इसका कोई मेंशन नहीं, किसी पे भी इसकी कोई रिपोर्ट नहीं, किसी पे भी इसका कोई एनालिसिस नहीं। सब लोग बात कर रहे हैं रिया चक्रवर्ती के बारे में, लेकिन कोरोना वायरस जिससे हमारे देश में पता नहीं कितने लोग मर सकते हैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। आखिरकार कहां से आते हैं ये लोग, कहां से कॉमन सेंस लेकर आते हैं, किस कचरे के डब्बे में से उठा के लेकर आते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अब ये मीडिया की बात है, हमारे देश की दलाल गोदी मीडिया की बात है, बात नहीं कर रहे इसके बारे में। वहीं दूसरी तरफ मोदी जी जो मीडिया, चलो मीडिया को हम मान लेते हैं कि देश की मीडिया कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन मोदी जी जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो भी इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहे। आपको याद होगा जब 1000-2000 केसेस पर डे आते थे तो मोदी जी हर हफ्ते एड्रेस टू नेशन कर रहे हैं, जनता से बातें कर रहे हैं, जनता को मैसेज दे रहे हैं। लेकिन अब जब ऑलमोस्ट 1 लाख केसेस पर डे आ रहे हैं तो मोदी जी गायब है। बिल्कुल टोटली सन्नाटा जिसे बोलते हैं वो मोदी जी की तरफ से हमारे को देखने को मिलता है। गोदी मीडिया और मोदी जी पूरी तरीके से गायब, और कोरोना वायरस जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इस चीज को आके यहां पर डिस्कस करें। और कहीं ना कहीं ये भी अब क्लियरली पता चल गया है कि उस टाइम पे मुद्दों से भटकाने के लिए कोरोना वायरस को एज अ मुद्दा यूज किया गया, और आज जब कोरोना वायरस एक मुद्दा बन गया तो उससे भटकाने के लिए रिया चक्रवर्ती का इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, अब मैं बढ़ना चाहता हूं उस क्वेश्चन के आंसर पे जो मैंने कल पूछा था कि जीडीपी गिरने के बाद भी क्या आप मोदी जी के साथ खड़े हैं। दोस्तों यकीन मानिए मैंने लिटरली सारे कमेंट्स छान मारे, सब ढूंढ लिया, लेकिन मुझे एक भी कमेंट किसी अंधभक्त का या फिर मोदी सपोर्टर का ये बताते हुए नहीं दिखा कि अब वो मोदी जी के साथ क्यों खड़ा है। किसी ने भी ये बताने की हिम्मत नहीं करी। तो इसका मतलब हम क्या माने कि क्या हमारे देश से अंधभक्त खत्म हो चुके हैं? क्या मेरी वीडियोस अंधभक्त नहीं देख रहे हैं? ऐसा नहीं है, अंधभक्त हैं देश में, वीडियोस भी देखते हैं, डिसलाइक भी मार के जाते हैं, लेकिन उनके पास कोई लॉजिकल रीजन ही नहीं है दोस्तों अब इस टाइम पे देने के लिए कि वो मोदी जी के साथ क्यों खड़े हैं। उनका रीजन सिर्फ इस टाइम पे ये है कि मोदी जी मुसलमानों से नफरत करते हैं और सिर्फ इसीलिए वो मोदी जी के साथ खड़े हैं। उसके अलावा देश की डेवलपमेंट की बात करें तो उसके बारे में वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। अब अगर ट्रेंडिंग खबरों की बात करें, कल क्या चीजें ट्रेंड करी, 5 बजे 5 मिनट सबसे बड़ा ट्रेंड चल रहा था कल, और सबसे बड़ी इसको कह सकते हैं कि सक्सेस भी मिली कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को। 5 बजे 5 मिनट आपको बता देता हूं, एक कैंपेन था जहां पर ताली थाली बजाने की बात करी गई थी। आपको याद है कि ताली थाली मोदी जी ने बजवाई थी, और ताली थाली बजा के देश का टाइम वेस्ट किया था। देश का टाइम वेस्ट करने से ज्यादा मीडिया ने वो जो ताली थाली बजाई गई थी मोदी जी के द्वारा उसको पूरी तरीके से 1 हफ्ते तक कवर किया। लेकिन हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया के पास इतना स्पाइन नहीं है, इतना जिगरा नहीं है, इतना बूता नहीं है
कि वो स्टूडेंट्स के इस 5 बजे 5 मिनट को कवर कर पाते। स्टूडेंट्स का ये कैंपेन एक बहुत बड़ा सक्सेस रहा, क्योंकि कल शाम तक ही रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के एग्जाम्स की डेट सामने आ गई और जो आरआरबी के स्टूडेंट्स थे उनको एक बहुत बड़ी सक्सेस मिली। लेकिन गोदी मीडिया, भाई साहब गोदी मीडिया ने इसको किसी भी एंगल से कोई भी कवरेज नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि शायद इतने सारे बच्चे एक चीज से अफेक्टेड हैं, लेकिन गोदी मीडिया उसके बारे में परवाह नहीं कर रही है। आखिरकार किस हक से वो हमारे देश की मीडिया अपने आप को कह सकते हैं, ये बात एक बड़ी निकल के खड़ी हुई। अब इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें कही गई और अब ये भी कहा जा रहा है कि ये बैटल खत्म नहीं हुई है। और भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं एसएससी और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनके एग्जाम्स नहीं हुए हैं, जिनके रिजल्ट्स नहीं आए हैं और जो अलग अलग तरीके से अलग अलग लेवल्स पे अटके हुए हैं। तो उनकी अभी भी ये मांग है कि सरकार उनकी बात सुने, सरकार उनके लिए आगे आए। अब क्या कोई भी इस टाइम पे हमारे देश में एक सवाल ये पूछ सकता है कि जब देश में तरक्की हो रही है और ये बात कही जाती है कि हमारे देश में तरक्की हो रही है, इतने खर्चे हो रहे हैं, सब बड़ी बड़ी बातें अनुभव करते हैं, तो क्या कोई भी आज ये सवाल पूछ सकता है कि जब देश में इतनी तरक्की हो रही है तो इन स्टूडेंट्स को आखिरकार जॉब्स क्यों नहीं दी जा रही? क्यों हमारे देश की सरकार जॉब्स देने में इंटरेस्टेड नहीं है देश के स्टूडेंट्स को? क्या आज कोई भी निकल के ये सवाल खड़ा कर सकता है? कंगना रनौत जो कि इतनी बड़ी फ्रंट पे खड़ी हुई है, लड़ाई कर रही है, अर्नब गोस्वामी, क्या आज वो लोग ये सवाल खड़ा कर सकते हैं कि इस यूथ को जॉब्स क्यों नहीं दी जा रही आखिरकार? ये एक तरफ आज फिर से 9 बजे 9 मिनट की बात हो रही है और इसके बारे में आज ट्रेंड चल रहा है। ये कहा जा रहा है कि 9 बजे 9 मिनट फिर से वही चीज करी जाएगी और सरकार के कानों में जो है आवाज अपनी पहुंचाने की कोशिश करी जाएगी। खैर अच्छी बात है, देश के स्टूडेंट्स निकल के खड़े हो रहे हैं और ताली थाली बजा रहे हैं किसी कॉज के लिए, अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए ताली थाली बज रही है। ताली थाली इसलिए नहीं बज रही कि जिससे देश का ध्यान डाइवर्ट किया जाए। अब फाइनली मोदी जी का जो पैंतरा था वो मोदी जी पर ही देश आजमाने लग गया है। मोदी जी को उनकी ही मेडिसिन का टेस्ट अब इस टाइम पे पूरा चखने को मिल चुका होगा। इसके अलावा गोदी मीडिया क्या कर रही है, दलाल मीडिया क्या कर रही है देश की हमारे इस टाइम पे? दलाल मीडिया सब चीजें चल रही हैं अपनी तरफ, बड़े बड़े मैटर्स चल रहे हैं, स्टूडेंट्स परेशान है, 3 लाख लोग, 30, 35, 40 लाख लोग और परेशान है, 40 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो गया, लेकिन मीडिया हवा बना रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार के अंदर। और ये चीज मैं बहुत दिन से गला फाड़ फाड़ के कह रहा हूं कि सुशांत सिंह राजपूत का केस सिर्फ इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि बिहार में इलेक्शन है, सुशांत सिंह राजपूत पटना के थे और बिहार में कोई भी ऐसा ब्रेक थ्रू काम नहीं है मोदी जी के पास जो वो रैलीज में जाकर सुना पाए या फिर डोर टू डोर कैंपेन में मोदी जी के जो टट्टू हैं और जो पिट्ठू हैं जिसको जाकर लोगों को बता पाए और लोगों से वोट मांग पाए। मोदी जी को अच्छे से पता है, अमित शाह को अच्छे से पता है कि बिहार में वोट मांगने जाएंगे तो गाली पड़ेगी। इसलिए गोदी मीडिया या दलाल मीडिया जो भी आप बोलना चाहें वो पूरी तरीके से जुटी हुई है सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक माहौल बनाने में, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एजेंडा क्रिएट करने में। ये पोस्टर देखिए जरा अपनी स्क्रीन पर, ये पोस्टर है एक पोस्टर कैंपेन का हिस्सा। इसको शुरुआत करा गया पोस्टर कैंपेन को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और पोस्टर पे आपको सुशांत सिंह राजपूत की फोटो दिख जाएगी। ना ही पहले पोस्टर पे डेवलपमेंट की बात हो रही है, ना ही सुशासन की बात हो रही है, ना ही बाढ़ की, ना ही कोरोना वायरस को कितनी अच्छी तरीके से डील करा, ना ही 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात हो रही है। बात हो रही है यहां पर सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में और उसको यूज करके भारतीय जनता पार्टी अपना पोस्टर कैंपेन निकालती है। साफ है मतलब कि पूरे इलेक्शन में सुशांत सिंह राजपूत का इस्तेमाल किया जाएगा और इस इस्तेमाल के लिए बहुत सारे लोग हैं वो मुझसे कहते हैं कि नहीं इतना लंबा नहीं चलेगा केस, लेकिन मैं आपको लिख कर दे सकता हूं ये चीज और आपको गारंटी दे सकता हूं इस बात की कि सुशांत सिंह राजपूत का केस जिस दिन बिहार में इलेक्शन खत्म होगा वो पूरी तरीके से केस गायब हो जाएगा, कहीं देखने को नहीं मिलेगा। आज भी सोशल मीडिया के ट्रेंड्स अगर मैं देखूं तो रिया चक्रवर्ती के अरेस्ट पे, उनके भाई पे 3-3, 4-4 ट्रेंड्स चल रहे हैं। अरे आखिरकार क्या हासिल होगा हमारे देश को अगर रिया चक्रवर्ती आज अरेस्ट हो भी जाती हैं? तो क्या इससे चाइना का मैटर रिजॉल्व हो जाएगा? क्या बाढ़ की प्रॉब्लम ठीक हो जाए? कुछ भी नहीं होने वाला। सिर्फ देश को बेवकूफ बनाने की एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है और उसी का यही हिस्सा है ये पोस्टर भी जो मैंने आपको दिखाया। तो ये सब चीजें हमारे देश में चल रही हैं, ये सब बातें हमारे देश में चल रही हैं और कंगना रनौत जैसे लोग भी इसमें लगे पड़े हैं, ये बता रहे हैं कि अरेस्ट होनी चाहिए रिया चक्रवर्ती। लेकिन आपको एज अ व्यूअर बता देता हूं कि अभी तक भी जो सुशांत सिंह राजपूत का केस है उसमें कोई प्राइम अक्यूज नहीं है,
कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके ऊपर अक्यूजेशन इस चीज का लगा हो कि उसने सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर करा है या उनको मारा है या उसके केस में कोई कॉन्स्पिरेसी रची है। अभी तक कोई अक्यूज नहीं है। और अर्नब गोस्वामी और कंगना रनौत बेवकूफ की तरह, गधों की तरह ये बात कर रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट किया जाए। जो भी इसमें अक्यूज हो, जो भी इसमें एक्चुअली कल्प्रेट हो, उसको अरेस्ट करा जाना चाहिए जल्द से जल्द। ये मेरी मांग भी है। लेकिन सिर्फ यही केस नहीं है हमारे देश में, इसके अलावा बहुत सारी रियलिटीज और हैं हमारे देश की जिसके बारे में हमारे को बात करने की जरूरत है। अब आज के क्वेश्चन के बारे में भी मैं बात कर लेता हूं। आज भी मैं कोई क्वेश्चन पूछना चाहता हूं आप लोगों से, और आज मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या, और इसको भी खासकर से अंधभक्त ही आंसर दें इसका, कि क्या आप लोगों को, अंधभक्तों, आपको ये लगता है कि मोदी जी ने पबजी को बैन करके चाइना से हमारे सोल्जर्स की शहादत का बदला ले लिया है? हाँ या ना में इसका जवाब दें। अगर आप हाँ में जवाब देते हैं तो एक लॉजिकल रीजन साथ में जरूर दें। अगर आप नहीं दे सकते हैं तो आपको मैं अंधभक्त बोल बोल के और आपकी झंड करूंगा, इसके अलावा और कुछ नहीं करूंगा। और सिर्फ मैं ही नहीं, पूरा देश आपकी झंड करेगा। एक समय पे मोदी जी भी आपको छोड़ देंगे और आपको उस पान की तरह थूक दिया जाएगा जो कि चबाया जाता है जिसको, और बाद में थूक दिया जाता है, उसका रस निचोड़ के आपकी हालत उसी चुसे हुए पान जैसे हो जाएगी बाद में। तो इसलिए अगर आप चुसा हुआ पान नहीं बनना चाहते एंड में, तो प्लीज इसका लॉजिकल आंसर जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, मेरा काम पसंद आ रहा हो, तो इस वीडियो को शेयर तो जरूर करें व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुप्स पे। साथ में नीचे डिस्क्रिप्शन में पेट्रियन का बटन लिंक है और ज्वाइन का बटन है नीचे, वहां जाके आप लोग मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। बिहार इलेक्शन पे आगे कुछ और खबरें आपको मैं बताऊंगा, दिखाऊंगा, क्योंकि बिहार में इलेक्शन आ रहा है और जरूरी है लोगों को अवेयर करना। वहां पे मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।